अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है इस वीक का वो है लेंसेज के बारे में। कैमरा के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स पढ़ ली हैं। कैमरा कैसे होते हैं, किस किस्म के होते हैं कैमरा के, एक साथ इक्विपमेंट कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम काफ़ी पढ़ लिया है। अब हम एक लेक्चर कवर करते हैं कैमरा लेंसेज के ऊपर, कि जो हम उसके साथ लेंस अटैच करते हैं उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं 50 mm से लेके 135 mm तक या 70 mm। वो चीज़ें क्या होती हैं और वो कैसे आपकी पिक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट होती हैं, और किस किस्म के लेंसेज से हम किस किस्म की फोटोग्राफी कर सकते हैं। हमारा ये सारा लेक्चर इस बारे में मौजूद है। ठीक है, तो लेंसेज से पहले, लेंसेज की तरफ जाने से पहले हम कुछ और पॉइंट क्लियर कर लेंगे कि हमारी फोकल लेंथ क्या होती है। और आपने मे बी ये टर्म सुनी हो, प्राइम लेंस क्या होता है, ठीक है, और जूम लेंस। ये जूम लेंस और प्राइम लेंस में फ़र्क क्या है, कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे कि आपको किस किस्म के लेंसेज होते हैं और उसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, लेंसेज की तरफ जाने से पहले जो हम पहली चीज़ कवर करेंगे वो है हमारी फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ होती क्या है। ठीक है, फोकल लेंथ बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कैमरा के अंदर एक इमेज सेंसर होता है। मैंने अपने थर्ड या फोर्थ में भी लेक्चर में कवर किया था कि इमेज सेंसर क्या होता है। लाइट सेंसिटिव होता है। सबसे एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द कैमरा जिसे हम बोलते हैं वो हमारा इमेज सेंसर है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये आपका लेंस से आपके इमेज सेंसर के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, वो जो डिस्टेंस है आपके लेंस से, अगेन बता रहा हूँ, आपके लेंस से आपके इमेज सेंसर तक का डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ये मिलीमीटर्स में होता है। 28 मिलीमीटर भी, 50 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, डिफरेंट रेंज तक जा सकता है। ये 8 मिलीमीटर से लेकर 600 अबव मिलीमीटर्स तक भी जा सकता है। ठीक है, और ये जो रेंज है ये डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है, आपको किस के ऊपर सेट करके अपनी फोटोग्राफी लेनी है। ठीक है, जितना आपका फोकल लेंथ छोटा होता है, मतलब कि आपका जो फोकल लेंथ नंबर है सपोज 8 mm है, उसका फ्रेम उतना बड़ा होगा, यानी कि वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर सकेगा एक फ्रेम के अंदर। ठीक है, और जितना आपका ये फोकल लेंथ नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, आपका फ्रेम उतना छोटा होता जाता है, मतलब कि कैमरा उतनी दूर तक देखता जाता है। एक किस्म से आप कह सकते हैं कि कैमरा जो है वो उतना जूम करके या उतने दूर वाले ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, लेट्स सी, आगे चलते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ का मैंने आपको बता दिया कि लेंस और सेंसर का डिस्टेंस। उससे पहले जो लेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो आपके पास प्राइम लेंस होता है या आपके पास जूम लेंस होता है। ठीक है, प्राइम लेंस और जूम लेंस में क्या फ़र्क है, पहले हम प्राइम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ है जो मैंने आपको पीछे बताई वो फिक्स होती है। सपोज आपने एक 35 mm का प्राइम लेंस लिया है, तो वो 35 mm तक ही फिक्स रहेगा, वो जूम इन या जूम आउट नहीं होगा। उसका वो जो फ्रेम का साइज है वो 35 mm तक ही रहेगा, उससे बड़ा या वो छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास जूम इन जूम आउट की ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि इसका फोकल लेंथ है वो फिक्स है। अच्छा, ये इसकी जो ऑप्टिकल क्वालिटी होती है, इमेज क्वालिटी होती है, वो बेटर होती है। ठीक है, ये लो लाइट में बेटर परफॉर्मेंस देता है क्योंकि इसका अपर्चर है वो ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा वाइडर ओपन होता है। सही है, इसमें और ये जो होता है ये बाकी लेंसेज के निस्बत हल्का भी होता है, यानी कि इसका वेट कम होता है, और ये सस्ता भी होता है। वेट कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जूम इन या जूम आउट की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो जब एक यानी कि एक कंपोनेंट ही इसमें मौजूद नहीं है, तो डेट मीन ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि उसकी जो वेट है वो कम हो जाएगा। और
दूसरी बात फिर सस्ता भी होगा। जब उसमें से एक मैकेनिज्म निकल गया आपके लेंस के अंदर तो डेफिनेटली वो सस्ता होगा। प्रोफेशनल बंदे जो होते हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, जो शूट्स करते हैं और डिफरेंट फैशन शोज को कवर करते हैं, वो प्राइम लेंसेज भी यूज करते हैं। मोस्टली बंदे जो होते हैं वो प्राइम लेंस यूज करते हैं। लेकिन इसका आपको ड्रॉबैक ये है, क्योंकि आपका फोकल लेंथ जो है वो फिक्स है, यानी कि आप वो फोकल लेंथ उसकी चेंज नहीं होती। डेट मीन कि उसको वेराइटी ऑफ लेंस लेने पड़ेगा। सपोज अगर उसके पास 35 mm फोकल लेंथ का एक लेंस है तो उसे 50 mm का भी लेना पड़ेगा, उसे मे बी 100 mm का लेना पड़े और उसे 600 का भी लेना पड़े। इट डिपेंड्स कि उसने किस किस्म की फोटोग्राफी करनी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फोकल लेंथ वाले। इसमें याद रखिएगा कि इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, इसकी क्वालिटी बेटर होती है और ये सस्ते होते हैं और ये लाइट वेट भी होते हैं निस्बतन जूम लेंस के। तो ये हमारे प्राइम लेंस की खसूसियात हैं। नेक्स्ट चलते हैं जूम लेंसेज। जूम लेंसेज क्या होते हैं? एक तो वो वर्सटाइल होते हैं। ठीक है, प्राइम लेंस जो होता है वो फिक्स लेंथ का होता है, लेकिन जूम लेंस क्या होता है, इसकी वर्सटाइल होते हैं। मींस कि आप इसे मल्टीपल फोकल लेंथ के ऊपर इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि सपोज एज ए बिगनर, कि हम सपोज आप लोग अभी बिगनर्स हैं, तो क्या होगा कि आपके लिए इजी होगा, आपके लिए कन्वीनियंट होगा। आपको 4-5 लेंस कैरी करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ही लेंस रखा हुआ है। सपोज आपके पास एक लेंस है जो चलता है जनाब 18 mm से 70 mm तक। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक पूरी रेंज आ गई है कि वो वाइड एंगल भी ले सकता है और वो जूम भी कर सकता है, जूम आउट भी कर सकता है। आप एक ही जगह पे खड़े हो और कैमरा को जूम इन जूम आउट करके उसकी फोकल लेंथ चेंज करके आप इमेज कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप आपको हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। तो लर्निंग के लिहाज से ये बेहतर होता है। लेकिन क्या होता है कि इसकी शार्पनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती। ये प्राइम लेंस की निस्बत इतना शार्प नहीं होता। ये महंगा होता है। ठीक है, ये हैवी होता है और इसकी क्वालिटी भी, इमेज क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी प्राइम लेंस की निस्बतन थोड़ी कम होती है। ठीक है, सुनने में तो ये लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल फिर फजूल लेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जूम लेंस भी अगर अच्छी कंपनी का हो तो काफ़ी बहुत बहुत अच्छे होते हैं। बल्कि आजकल के जो लेटेस्ट जूम लेंस आ रहे हैं वो तो प्राइम लेंस को भी काटते हैं। स्टिल प्राइम लेंस अपनी जगह है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बीट नहीं कर सकता जूम लेंस है। ठीक है, अगर किसी ने प्राइम लेंस लेना है तो उसकी क्वालिटी जूम लेंस कभी compete नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जूम लेंस है। ये आपके लिए तब बेहतर है जब आपको अभी कैमरा चलाना नहीं आता, आप अभी सीख रहे हैं, आप लर्निंग प्रोसेस में हैं और उस लिहाज से बेहतर है। लेकिन स्टिल अक्सर जो फोटोग्राफर होते हैं वो जूम लेंस भी यूज़ करते हैं। जूम लेंस अक्सर फोटोग्राफर तब यूज़ करते हैं, सपोज अगर आप एक वेडिंग की फोटोग्राफी के लिए गए हुए हो, ठीक है, और आपके पास प्राइम लेंस का सेट है। तो वेडिंग में क्या होता है कि कभी सीन चेंज हो रहा है, कभी आपको दूर से पिक्चर लेनी पड़ रही है, कभी पास जाना पड़ रहा है, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको लेंस बार बार चेंज करने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, कभी आपने पास से लेनी है तो आप क्या करते हो कि 50 mm का लगा रहे हो फटाफट, कभी आपको दूर से लेनी है तो आप चेंज करके 35 mm का लगा रहे हो। तो क्या होगा कि वो लेंस चेंज करते करते ही काफ़ी टाइम जो है ज़ाया हो जाएगा। और शादियों में आपको पता है कि बंदे टिकते तो हैं नहीं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो कैमरामैन का इतना इंतज़ार कोई नहीं करता कि वो अब लेंस उतार रहा है, लेंस चेंज कर रहा है। तो इसलिए जो वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं वो जूम लेंस ही प्रेफर करते हैं, ताकि वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर इजीली जस्ट जूम इन जूम आउट करके सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। इसलिए वो प्राइम लेंस को प्रेफर नहीं करते। लेकिन प्राइम लेंस कौन यूज़ करता है? जो आपके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं या जो लैंडस्केप की फोटोग्राफी करते हैं या कुछ ऐसी फोटोग्राफी वो करते हैं जिससे उन्हें पता है कि हाँ यार मुझे 50 mm लेंस की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या मुझे 35 mm लेंस ही सूटेबल है। तो वो इस तरह के लेंसेज या इस तरह की सिचुएशन में जो फोटोग्राफर होते हैं वो अपने पास प्राइम लेंस रखते हैं।
या कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे भी होते हैं जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, यानी कि उनके पास एक प्राइम लेंस की भी सीरीज होती है और उन्होंने जूम लेंस भी रखा हुआ होता है। तो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ फर्क पता होना चाहिए, इनकी क्वालिटीज और इनका डिफरेंट पता होना चाहिए कि प्राइम लेंस क्या होता है और जूम लेंस क्या होता है। जूम लेंस लेस क्वालिटी, लेस नाइट टाइम परफॉर्मेंस लो है, एक्सपेंसिव है और हैवी है। प्राइम लेंस क्या होता है, चीप है, लाइट वेट है, क्वालिटी बेटर है, बट क्या है कि उसकी फोकल लेंथ फिक्स है, जिसकी वजह से आपको खुद मूव होना पड़ेगा, वो कैमरा ऑटोमेटिकली जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकता। तो ये फर्क है प्राइम लेंस और जूम लेंसेज में। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज पे जाते हैं और देखते हैं कि ये जो है, मिलीमीटर में हम बात कर रहे हैं, 18 8 इससे फर्क क्या पड़ता है आपकी इमेज के ऊपर। तो ये कुछ कह लें कि एक मोटी मोटी सी की हुई है, मैंने डिवीजन की हुई है लेंसेज की, कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होता है, वाइड एंगल लेंस होता है, फिर हमारे स्टैंडर्ड लेंसेज आ जाते हैं, टेलीफोटो लेंसेज आ जाते हैं और माइक्रो लेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अल्ट्रा वाइड लेंस। फिश आई लेंस भी इसको बोलते हैं। अक्सर मोबाइल के अंदर भी ये फिल्टर में भी किसी ने देखा हो या आया हो, जिसमें क्या होता है कि जब आप फिश आई कैमरा से अपनी पिक्चर लेते हो तो वो बड़ी डिस्टॉर्ट सी, बड़ी एक एरिया पे फोकस और बाकी डिस्टॉर्टेड सी हमें नजर आती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि फिश आई जो लेंस होता है या हम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होता है, ये बहुत बड़ा एरिया जब हमने कवर करना हो, बड़ा ही ह्यूज एरिया कवर करना हो, तब हम यूज करते हैं। पैनारोमिक व्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। ये 100 टू 180 डिग्री तक आपको वाइडर दिखा सकता है। 180 डिग्री मींस ये काफी बड़ा एरिया। ठीक है, लैंडस्केप के लिए परफेक्ट है। और ये मोस्टली जो यूज होते हैं, ये आपके यूज होते हैं सिक्योरिटी कैमरास में। ठीक है, किसी भी किस्म के सिक्योरिटी कैमरास, जो तो हमारे 360 सिक्योरिटी कैमरास भी आए हैं, 180 डिग्री सिक्योरिटी कैमरास भी हैं, उसमें फोटोग्राफी के लिए ये यूज होता है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये कैमरा है, इसका ये लेंस आप देख सकते हैं, ये 18 का है, निकॉन V1 पे लगा हुआ है। ठीक है, ये पिक्चर देखें, ये फिश आई लेंस से कैप्चर की गई है। अच्छा, इस लेंस का मैंने आपको बताया कि एक तो ये बहुत बड़ा एरिया करता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट दिखाता है, क्योंकि लेंस जो है उसका कर्व जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज कर्व है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है हमें डिस्टॉर्टेड नज़र आती हैं। लेकिन इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक फ्रेम के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक फायदेमंद बात है। ये एक आप इमेज देख लें, ये भी जो है आपके वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर की गई है। ठीक है, और देखें ये कितनी डिटेल और कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स इसमें आ रही हैं, लेकिन एक नॉर्मल लेंस से ये इतनी वाइड कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, हमें ज़्यादा हाइट या बहुत ज़्यादा आसमान में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्ट्रा वाइड एंगल का फ़ायदा ये होता है कि आपको इतना ऊंचा या इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप चीज़ों के पास रह के भी ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, एक पैनारोमिक व्यू लेके आ सकते हैं। तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल का खासियत है। तो जिसने लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी हो या सिक्योरिटी कैमरास में मोस्टली ये यूज होते हैं, लैंडस्केप में इतना ज्यादा अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास वाइड एंगल। ठीक है, अल्ट्रा वाइड से बाद की बात है ये। अल्ट्रा वाइड जो होता है वो हमारा 8 से रेंज करता है। मैं बताना भूल गया, अल्ट्रा वाइड एंगल जो हमारा होता है वो 8 से लेके तकरीबन 18 टू 20 तक जाता है। ठीक है, ये उसकी रेंज है। जो इस की रेंज में होते हैं, डेट मीन वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज कहलाएंगे, 8 से 20 टू 80 की रेंज तक। ठीक है, 80 नहीं, 18। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वाइड एंगल कैमरास। इसकी रेंज जो होती है 24 से शुरू होके 35, इवन 45 तक भी जाती है। ठीक है, ये इसकी रेंज है। ये मोस्टली हम यूज करते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफर, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी हो, लैंडस्केप की फोटोग्राफी करनी हो, माउंटेन्स पे जाना हो या बड़े नेचुरल व्यूज को कैप्चर करना हो, वो इस चीज़ों को
इस लेंस को यूज करते हैं। ये भी कुछ कुछ आपके इमेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता जितना अल्ट्रा वाइड एंगल करता है। ठीक है, मीन्स के स्टिल इट सीम्स नॉर्मल, वो नॉर्मल लगती हैं, अब नॉर्मल नहीं लगती। ठीक है, लैंडस्केप फोटोग्राफर यूज करते हैं इमेज क्वालिटी। अगेन आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल या स्टैंडर्ड लेंसेज जो भी हम पढ़े हैं, इनमें दोनों चीजें मिल जाती हैं, दोनों क्वालिटी के लेंस मिल जाते हैं। आपको प्राइम भी मिल जाएंगे, आपको जूम लेंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वाइड एंगल है तो इसमें प्राइम वाइड एंगल लेंस भी आएगा और जूम वाइड एंगल लेंस भी मौजूद होता है। प्राइम का ये होगा, सपोज मैंने आपको बताया कि वाइड एंगल लेंस जो है 24 mm से शुरू होता है, तो प्राइम में ये होगा कि अगर आपने 24 mm का लिया है तो वो 24 mm यानी कि बहुत वाइड ही दिखाएगा, वो 30 mm या 35 mm तक नहीं जाएगा। लेकिन जो जूम वाइड एंगल लेंस होगा वो मे बी 24 से शुरू होकर 34 तक चला जाए, यानी कि उसमें आपके पास वेरिएशन आ जाएगी। लेकिन प्राइम की क्वालिटी बेहतर होगी, जूम की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी। तो जितने भी हम लेंस पढ़ रहे हैं ये याद रखिएगा कि इनमें प्राइम भी आपको मिल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जाके दुकानदार को क्या कहते हैं कि मुझे प्राइम लेंस चाहिए या मुझे जूम लेंस चाहिए। तो हर रेंज में इवन 8 mm से शुरू होकर 600 प्लस आपको प्राइम भी मिलेगा, आपको जूम भी मिलेगा। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने mm का लेंस चाहिए। ठीक है, सपोज अगर आपने कोई बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द 8 mm लेंस। एंड अगर आप चाहते हो कि मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो मे बी आप 24 टू 35 mm तक चूज करो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मैंने स्टैंडर्ड फोटोग्राफी करनी है, नॉर्मल फोटोग्राफी, मैंने इवेंट्स कवर करने हैं, मैंने वेडिंग्स कवर करनी है, मैंने फैशन शो पे जाना है, तो मे बी यू विल गो फॉर द स्टैंडर्ड लेंसेज। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है अपने लेंस के साथ, उससे आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने mm का लेंस चाहिए। ओके, तो अगेन वाइड एंगल लेंस लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी यूज हो सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, ये एक वाइड लैंडस्केप फोटोग्राफी है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़े। सपोज ये फ्रेम हम स्टैंडर्ड लेंस पर भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमें इस सीन से बहुत दूर जाना पड़ेगा ताकि हम अपने फ्रेम को एक्सटेंड कर सकें। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते, मे बी पीछे कोई खाई हो और हम अपना जो है व्यू भी बड़ा लेना चाह रहे हो, तो हम बेटर ये होता है कि हम वाइड एंगल लेंस चूज कर लें, ना कि हम पीछे जाते दूर जाके पिक्चर लेने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये वाइड एंगल लेंस से कैप्चर की गई है पिक्चर में भी। हाँ, एक ये देखें, ये भी वाइड एंगल से की गई है। इसमें देखें कि आपको ये घर भी नज़र आ रहा है, उसके साथ का एरिया भी काफ़ी नज़र आ रहा है, आसमान भी काफ़ी नज़र आ रहा है। तो यूजुअली जो हमारे स्टैंडर्ड लेंसेज होते हैं वो इतना ज़्यादा फ्रेम को कैप्चर नहीं करते अनटिल और अनलेस हम अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हों। लेकिन इसमें आप देखेंगे घर कितना पास नजर आ रहा है, तो मे बी जो बंदा खड़ा हुआ है वो घर से इतना ज्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन दूर ना खड़े होने के बावजूद भी हमें कितना ज्यादा स्काई भी नजर आ रहा है, कितनी ज्यादा ग्राउंड भी नजर आ रही है। तो ये कमाल होता है आपके वाइड एंगल लेंस का। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे आ गए हैं हमारे स्टैंडर्ड लेंसेज रेंजिंग फ्रॉम 35 एंड अबव टिल 35 135। ज़रूरी नहीं है ये वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आपने एक 140 ले लिया है तो डेट डजेंट मीन कि वो अब बहुत ज़्यादा दूर दिखाने लग जाएगा या अब वो सूटेबल नहीं है स्टैंडर्ड। तो 19-20 ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, तो टिपिकली अराउंड 50 mm जो हमारे ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं या जो वेडिंग शूट्स होते हैं या क्लोजअप लिए जाते हैं, तो उनके पास 50 के आसपास रेंज के लेंसेज होते हैं। अगर उनके पास प्राइम है तो मे बी उनके पास 35 mm प्राइम हो या 50 mm प्राइम हो। अगर उनके पास जूम लेंस है तो वो उनका रेंज कर रहा होता है 35 टू 70 तक। ठीक है, तो ये उनकी लेंस की रेंज होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने
वेडिंग फोटोग्राफी या फिर स्टैंडर्ड फोटोग्राफी की तरफ जाना है, तो ये आपकी रेंज है जिसके अंदर रह के आप अपना लेंस जो है बाय कर सकते हो। अगेन इसमें आपको प्राइम लेंसेज भी मिल जाएंगे विद बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस एंड बेटर क्वालिटी एंड नॉट मच एक्सपेंसिव। और इसके अंदर आपको जूम लेंस भी मिल जाएंगे। जूम लेंस में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कन्वीनियंट है, थोड़ा हैवी होता है, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल लेंसेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसको हम स्टैंडर्ड लेंसेज इसलिए बोलते हैं कि जो एक इंसानी आंख जितना वाइड या जितना लैंडस्केप को देख सकती है, जितना वो वाइडर देख सकती है, ये उस पे बेस करता है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान जितना फ्रेम अपनी आंखों में कैप्चर कर सकता है, ये कैमरास भी तकरीबन उतना ही फ्रेम्स जो है वो कैप्चर करते हैं। इसलिए इनको स्टैंडर्ड लेंसेज बोला जाता है, या इससे हम नेचुरल व्यूज को कैप्चर कर सकते हैं। ये जो हमारे लेंसेज यूज होते हैं पोर्ट्रेट के लिए, वेडिंग के लिए, स्ट्रीट या डॉक्यूमेंट्री, हमारे फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो भी इसी फोकल लेंथ में रह के फोटोग्राफी करते हैं या वीडियो कैप्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड लेंस है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी इमेज मुझे मिली थी जो एक्सप्लेन कर रही है। ये देखें, ये 24 mm से स्टार्ट हो रही है। तो देखें जैसे जैसे एमएम्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, आपका फ्रेम जो है इंक्रीज होता जा रहा है। ये 135 mm फ्रेम देखें, तो इस फ्रेम के अंदर आपको सिर्फ वो आदमी नजर आएगा सर्फ बोर्ड के साथ, और उसमें वो टावर नहीं नजर आ रहा है। जैसे ही आप कम कर रहे हैं, आपको और ज्यादा फ्रेम के अंदर आ रहा है। जितना आप को कम कर जा रहे हैं, ये 50 पे देखें तो और ज्यादा कम हो गया है। 35, 24, इवन बिलो 24। आप इससे नीचे भी जा सकते हैं 24 से, मे बी 20, मे बी 15 mm, 8 mm। तो उससे क्या होगा, ये जो व्यू है और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इससे आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि एमएम्स किस तरह आपके फ्रेम पे इफेक्ट करते हैं। और ये जो है, अगेन मैंने आपको शुरू में बताया, ये फोकल लेंथ है आपकी लेंस से आपके इमेज सेंसर तक। मतलब कि जो 35 लिखा हुआ है आपका लेंस और इमेज सेंसर में 135 का, एक बहुत छोटी सी एंटिटी है, उतना डिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने आपको बताया कि प्राइम लेंस की क्वालिटी, आप सोच रहे होंगे कि उसकी क्यों बेटर होती है निस्बतन जूम लेंस से। तो प्राइम लेंस की क्वालिटी इसलिए बेहतर होती है क्योंकि उसका जो है, यानी कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो जब एक चीज फिक्स होती है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी वो बार बार हिलती नहीं है, बार बार चेंज नहीं होती, वो एक जगह पे स्टिल रहती है। तो उसकी क्वालिटी बेटर होना बनता है। लेकिन जब हमारे पास जूम लेंस आता है तो वो कभी 35 पे उसकी वो चेंज हो रही है फोकल लेंथ, कभी वो 50 पे जा रही है, कभी 70 पे जा रही है। क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती है। दैट्स वाई उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, वो मूव होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आपके प्राइम लेंस की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेटर होती है। ये एक रैंडम एग्जांपल है आपके स्टैंडर्ड लेंस की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टेलीफोटो लेंसेज। ठीक है, टेलीफोटो लेंसेज 135 अबव शुरू होते हैं, 600 तक जाते हैं, इवन 600 प्लस भी जाते हैं। ये लोग यूज करते हैं जो स्पोर्ट्स को कैप्चर करते हैं। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ, जो डेंजरस वाइल्ड लाइफ होते हैं उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, सपोज आप शेर की फोटोग्राफी कर रहे हो, आप कोई हार्मफुल एनिमल जो होते हैं, जो इंसान के लिए खतरनाक होते हैं, उस जानवर की फोटोग्राफी कर रहे हो, या आप स्पोर्ट्स में आप डेफिनेटली पास जाके पिक्चर नहीं ले सकते वो, या नेचर की एस्ट्रोनॉमी, जब आप चांद तारों की पिक्चर्स ले रहे होते हो, वो इस रेंज में टेलीफोटो लेंसेज में आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में इसलिए कि आप अगर कोई रेस चल रही है, गाड़ियों की रेस चल रही है, तो डेफिनेटली आप रोड के पास जाके पिक्चर नहीं लोगे, आपके ये एक सेफ डिस्टेंस पे खड़े होगे, वहां से उन कार्स को कैप्चर कर रहे होगे। ठीक है,
तो उसके लिए हमारे आते हैं टेलीफोटो लेंसेज। इसी तरह अगर आप शेर की या किसी और राइनो की या किसी और ख़तरनाक जानवर की फोटोग्राफी कर रहे हो और उसके क्लोजअप ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो जो फोटोग्राफर है, वो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो शेर के मुंह में तो मुंह के पास खड़ा होकर तो नहीं पिक्चर ले रहा, वो कहीं दूर एक सेफ डिस्टेंस पे छुपा हुआ होता है और उनकी वो पिक्चर्स कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वो टेलीफोटो लेंस ही वो चीज़ है जिससे वो इतनी डिस्टेंस पे खड़ा होके भी उन खतरनाक जानवर की पिक्चर ले सकता है। और या फिर आपने अक्सर चांद की बड़ी जूम और बड़ा मज़ेदार सी इंटरनेट पे पिक्चर्स देखी होंगी, और चांद जब आप खुद नेकेड आई से देखते हो तो वो आपको बिल्कुल फजूल सा लग रहा होता है कि यार ये कैसे का छोटा सा, और इंटरनेट पे ऐसे मज़े मज़े की पिक्चर्स उसकी पड़ी होती हैं कि आप हैरान होते हो कि अच्छा यार ये भी चांद है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो आपके 600 प्लस में भी 600 प्लस की लेंसेज होते हैं, इतने वाले लेंसेज होते हैं जो इवन कैन सी फार बेटर देन ह्यूमन आई। बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन उनसे दूर ज़रूर देख सकते हैं कि जितनी दूर हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो हैवी होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत बड़ा लेंस बन जाता है जब वो 600 का डिस्टेंस डालना है, तो ये डिस्टेंस कम नहीं होता। तो जितना वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है उनकी लेंथ जो है उसकी लेंस की वो बढ़ती जाती है, वो हैवी होता जाता है। और इसके लिए ये इतना हैवी होता है कि इसके लिए अक्सर ट्राईपॉड की भी ज़रूरत पड़ती है। अक्सर आपने टीवीज में या डिफरेंट देखा होगा, फोटोग्राफर्स ने बड़े बड़े लेंस लगाए होते हैं, पीछे जो बॉडी होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन लेंस इतना ज़्यादा लंबा होता है, वो हमारे टेलीफोटो लेंस में होते हैं। और डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, नॉट इजी टू अफोर्ड। इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक देखें टेलीफोटो लेंस, ये इवन ये नीचे आपको एक हैंडल नज़र आ रहा होगा, ये पकड़ने के लिए है, क्योंकि आप अकेले कैमरा को पकड़ के इस लेंस को संभाल नहीं सकते। अगर आप अकेले कैमरा को पकड़ोगे और कहोगे कि कैमरा की बेस पे ये लेंस खड़ा रहे, तो ये लेंस नीचे गिर जाएगा, अपने आपके कैमरे को भी तोड़ेगा और खुद भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ ट्राईपॉड यूज़ कर लेते हैं, कुछ इस हैंडल को यूज़ कर लेते हैं। अगर हैंडल से हैंडल ना हो रहा हो तो वो फिर ट्राईपॉड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये पिक्चर है आपके टेलीफोटो लेंस की। अच्छा, आपने टेलीफोटो लेंस को जूम लेंस के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, अक्सर लोगों को लगता है कि जूम लेंस और टेलीफोटो लेंस सेम चीज़ हैं, उनके नाम मिल रहे हैं ना, कि टेलीफोटो ये भी दूर की पिक्चर लेता है और जूम लेंस वो सुनने में यही लगता है कि ये भी बड़ी दूर की पिक्चर लेने के लिए यूज़ होता है। तो प्राइम लेंस और जूम लेंस और चीज़ है, टेलीफोटो लेंस एक डिफरेंट चीज़ है। टेलीफोटो लेंस दूर की चीज़ें कैप्चर करता है, और जूम लेंस 8 mm से 20 mm तक के लेंस को भी हम जूम लेंस बोल सकते हैं। ठीक है, कि 8 mm जो लेंस है वो बड़ा वाइड एंगल कैप्चर करता है, वो दूर की चीज को कैप्चर नहीं करता, वो वाइड एंगल कैप्चर करता है। इवन 24 mm तक वो वाइड एंगल ही कैप्चर करता है। ठीक है, तो वो भी जूम लेंस हो सकता है, हम उसको भी जूम लेंस बोल सकते हैं, लेकिन वो टेलीफोटो लेंस नहीं है। टेलीफोटो लेंस वही है जो 135 अबव होते हैं, वो टेलीफोटो लेंस में आ जाते हैं। ठीक है, और टेलीफोटो लेंस भी प्राइम लेंस हो सकते हैं और टेलीफोटो लेंस भी जूम लेंस हो सकते हैं। ठीक है, मे बी टेलीफोटो लेंस 600 अगर आप की बात करो तो वो फिक्स भी हो सकती है कि वो सिर्फ 600 तक की ही पिक्चर लेता है। ठीक है, तो टेलीफोटो लेंस जो है वो भी आप प्राइम लेंस भी हो सकता है, वो आपका जूम लेंस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जूम लेंस आपका टेलीफोटो लेंस हो। तो ये अगर आपको फ़र्क ना समझ आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हर जूम लेंस का टेलीफोटो लेंस होना ज़रूरी नहीं है, और हर टेलीफोटो लेंस जो है वो हर टेलीफोटो लेंस जो है वो जूम लेंस भी हो सकता है और प्राइम लेंस भी हो सकता है। ठीक है, जूम लेंस उसको बोलते हैं जिसके अंदर जूम इन जूम आउट की ऑप्शन मौजूद है, चाहे वो बहुत ज़्यादा जूम ना करता हो, चाहे वो 24 mm तक ही रहता हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, हर वो लेंस जिसमें जूम इन जूम आउट की ऑप्शन मौजूद है वो आपका जूम लेंस है, वो आपका प्राइम लेंस नहीं है। और और वो लेंस जो आपका 100 प्लस 130 प्लस 150 प्लस से है वो आपका टेलीफोटो लेंस में आएगा। इससे नीचे वाले लेंस जो है वो टेलीफोटो लेंस में नहीं आते। ओके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि जूम लेंस और टेलीफोटो लेंस में फ़र्क क्या है।
ठीक है, तो इसको मिक्सअप ना कीजिएगा। अक्सर अगर मैं कभी क्वेश्चन पूछ लूँ एग्जाम में तो बच्चे इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है एक पिक्चर की जो कि टेलीफोटो लेंस से कैप्चर की गई है। अच्छा, टेलीफोटो लेंस समटाइम्स इतने बड़े बड़े होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि पूरी पूरी लैब्स होती हैं जिनके आगे एक बड़ा सा लेंस लगा होता है, जो सितारों पे और सियारों पे नज़र रखने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेशली एस्ट्रोनॉमिस्ट उनको यूज़ करते हैं। हमारे मौलाना साहब भी यूज़ करते हैं ईद का चांद देखने के लिए। नज़र बेशक उन्हें फिर भी नहीं आता। स्टिल ये एग्जाम्पल है आपकी टेलीफोटो लेंस की। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन में भी आप हमारे पास आ जाता है हमारा माइक्रो लेंस। माइक्रो लेंस, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये स्पेशली डिजाइन होता है माइक्रो फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, इसकी बनावट जो होती है वो आपके नॉर्मल लेंसेज से डिफरेंट होती है। ठीक है, और आपके नॉर्मल लेंसेज की तरह नहीं होते, ये आपको जूम करके दिखाते हैं छोटी चीज़ों को। अब आप सोचोगे कि जो आपके जूम लेंस या टेलीफोटो लेंस हैं, अगर हम उन्हीं से कैप्चर करना चाहें छोटी, यानी कि बहुत ज़्यादा जूम करके, तो आप उनसे वो चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप अपने टेलीफोटो लेंस के साथ मीन्स के 100 130 प्लस आप सोचो कि वो तो इतना दूर देख लेता है तो वो छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके हमें दिखाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 135 प्लस mm के लेंस को के साथ एक चूंटी को या एक पत्ते को फोकस करोगे तो वो उसे फोकस करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो के बनाया गया है दूर की चीजों को कैप्चर करने के लिए जो आपसे बहुत दूर हो। ठीक है, तो जितना बड़ा बढ़ता जाता है, अगर उतना ही आप अपने सब्जेक्ट को उसके पास लाओगे तो वो उसे फोकस करना ही छोड़ देगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दी थी कि अगर आप अपने हाथ को अपनी आंख के बहुत पास ले आओगे, ठीक है, तो वो आप जो मर्जी कर लो, आपका हाथ जो है वो फोकस में नहीं आएगा। अगर आप करके देखना चाहें तो अपनी एक आंख को बंद करें और दूसरी आंख से हाथ अपने हाथ को आंख के बहुत ज्यादा पास लेके जाएं। ठीक है, और इस पे फोकस करके देखें, आपको फोकस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्यों कि ये हमारे वो जो फोकल लेंथ है उसके बहुत ज्यादा पास आ गया है। इसी तरह अगर आप अपने टेलीफोटो लेंस के साथ करीब वाली चीजों की, पास वाली चीजों की पिक्चर्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो उसकी पिक्चर नहीं लेगा जब तक कि आप उसको उसकी रेंज के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट को दूर ना कर दो। जब वो दूर हो जाएगा तब वो उसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर ले लेगा। ठीक है, तो इसी तरह माइक्रो लेंस जो होते हैं ये डिफरेंटली डिजाइन किए जाते हैं ऐसी चीजों की पिक्चर लेने के जिनको हमारे जो स्टैंडर्ड लेंस या नॉर्मल लेंसेज हैं उनकी पिक्चर नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास या बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बारीक मिन्यूट होती हैं। ठीक है, ये लेंसेज होते हैं, ये एक कीड़े के बालों की भी डिटेल को पकड़ सकते हैं कि उसके जिस्म के ऊपर कितने बाल हैं। हमें अक्सर जो छोटे कीड़े होते हैं वो तो नज़र भी मुश्किल से आ रहे होते हैं और ये उनकी भी पिक्चर ले लेता है, और इवन इतनी डिटेल में लेता है कि उनकी आंखें, उनके बाल, उनके पाँव, उनकी हर एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही होती है, क्रिस्प नज़र आ रही होती है। ये सपोज है कि चूंटी है तो उसको 5 गुना, इवन अगर ज़्यादा अच्छे हों तो 8 से 10 गुना बड़ा करके भी दिखा सकता है। यानी कि वो इतना बड़ा करके दिखाता है कि हमें डिटेल नज़र आ जाती है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती। इवन वाटर ड्रॉपलेट्स, इसमें एग्जांपल दी हुई हैं इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की डिटेल और इस तरह की चीज़ों की डिटेल हमें दिखाता है। माइक्रोस्कोप भी अगर आप देखें तो वो कुछ इसी तरह इसी कैटेगरी में आ जाती है कि जिसमें आप बैक्टीरिया को भी देख सकते हो, जो बैक्टीरियाज हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वो भी उसी के अंदर भी माइक्रो लेंसेज ही यूज़ किए गए होते हैं, लेकिन वो उनकी बनावट और होती है। तो ये कैमरा के अंदर आ जाते हैं जो कि पिक्चर भी कैप्चर कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ये देखें, एक पत्ता है, देखें उस पत्ते की कितनी डिटेल नज़र आ रही है, उसके ऊपर जो पानी के कतरे पड़े हुए हैं कितने क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये देख लें, एक स्पाइडर है जो कि एक मक्खी का शिकार कर रही है। ठीक है, तो कितना क्लियर नज़र आ रहा है। स्पाइडर की आंखें देखें, उसके जो बाल उसकी बॉडी पे हैं वो हर एक चीज़ फोकस में आ रही है। मक्खी को देखें कितने अच्छे से नज़र आ रही है, इतनी गौर से मक्खी
हमने कभी घर में नहीं देखी होगी, या हमें ऐसे कभी भी मक्खी नजर नहीं आती कि अच्छा मक्खी की ऐसी आंखें होती हैं या मकड़ी की ऐसी आंखें होती हैं। ठीक है, तो ये कमाल है आपके माइक्रो लेंस का। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेंस था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी लेंसेज की, आपको पता चल गया होगा, और आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा लेंस लेना आपके लिए बेटर है अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपने कौन सी फोटोग्राफी करनी है, आपने लैंडस्केप की तरफ जाना है, या आपने वेडिंग या स्टैंडर्ड फोटोग्राफी करनी है, आपने माइक्रो फोटोग्राफी करनी है, या आपने किस किस्म की फोटोग्राफी करनी है। आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने कौन सा लेंस लेना है। दूसरी, आपको अगेन प्राइम लेंस और जूम लेंस का फर्क भी पता चल गया हो गया। हर वो लेंस जो जूम इन या जूम आउट कर सकता है वो आपका जूम लेंस है, और फिक्स फोकल लेंथ वाले लेंसेज आपके प्राइम लेंसेज हैं। अगेन फोकल प्राइम सॉरी जूम लेंस को और टेलीफोटो लेंस को मिक्स ना कीजिएगा। टेलीफोटो लेंस 100 अबव mm या 135 अबव mm लेंसेज को बोला जाता है, क्योंकि उनकी वो दूर के व्यूज को देखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जूम लेंस जो है वो उसकी कम भी हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, जहां पूछना चाहें वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।